इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। सितंबर एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ चुका है। कट ऑफ इतना हाई कि आप सबको फेल करने की ही तैयारी। सभी परीक्षा पे ये सारे नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि कट ऑफ 95% तक जाता है और इस बार का कट ऑफ जो डिसाइड कर दिया गया है वो 95% तक का है और सभी को फेल करने की तैयारी जैसे लग रही है इग्नू की तरफ से। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? अगर आप 95% नहीं ला पाए तो क्या कर सकते हैं और आप क्या हो जाइएगा फेल? तो इस पूरे वीडियो पे आपको सारी जानकारियां मिलेगी। तो चलिए इस पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, दिस इज़ द ऑफिशियल इग्नू का ऑफिशियल चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा इग्नू से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे असाइनमेंट और उसी के साथ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आते हैं। आपको बता दूं कि आपका ये जो इग्नू का चैनल है रेशम क्लासेस, यहाँ पे आपको आपके डिमांड पे सारे के सारे आपको नोट्स मिलते हैं, क्लासेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल है बहुत काम का, सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। उसके साथ आपको बताता हूँ कि आप अगर हमारे डेली धमाका पे अभी तक नहीं जुड़े तो क्या कर रहे थे आप? अगर आप नहीं जुड़े तो आपको इन सारी योजनाओं का लाभ तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। तो लेटेस्ट जो भी खबर है योजना से जुड़ी सरकारी अपडेट और उसी के साथ जो भी वैकेंसीज आपके लिए टॉप क्लास की होती है वो मैं हमेशा लेके आती हूँ। तो प्लीज़ सारी गवर्नमेंट से प्राइवेट वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इसका कंप्लीट लिंक। आपको बता दें कि आर्मी की एडवाइस, दिस इज ऑफिशियल न्यू वेबसाइट, न्यू चैनल जहाँ पे आप 21st सेंचुरी के नए तरीके से जीना सीखेंगे अपने लाइफ और लव लाइफ में। जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसकी सारी सॉल्यूशन आपकी साइकोलॉजी टिप्स के हिसाब से। तो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता तो अब उसकी आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट आप जरूर करेंगे और छोटे बड़े सक्सेस के राज जो सबसे छुपाए रहते हैं आपको बताए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें आपको बता दें कि हमारे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की सारी एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही रही है, चल रही है और कंप्लीट भी हो चुकी है। यानी रिजल्ट आना है बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशन के। आपको बता दें कि 2020 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसके कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले हैं। इसका रीज़न बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकता है। यूजीसी की तरफ से की गई मनमानी, यूजीसी की तरफ से भी जो भी मनमानी की गई थी, यानी जो भी नए रूल हैं 2020 और 21 के कैलेंडर पे, उसके हिसाब से कट ऑफ को हाई बना दिया गया है। और ऐसा इसलिए है, पता नहीं, ये यूजीसी ही जाने। लेकिन इस पे आपको बता दें कि अब पासिंग मार्क्स आपका बहुत ही हाई होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस बार का पासिंग मार्क्स आपके लिए क्या है। तो इग्नू की तरफ से जो पासिंग मार्क्स इसलिए कट ऑफ रखी गई है उसके बारे में आपको पूरी बात यहाँ पे हम बता देते हैं कि इग्नू की तरफ से क्या कट ऑफ रखी गई है। इग्नू की तरफ से जो क्वालिफाइंग और कट ऑफ मार्क्स 2020 के लिए डिसाइड की गई है वो कैटेगरी वाइज है। यानी आपका कैटेगरी क्या है, क्या आप जनरल पे आते हैं या फिर आप रिजर्व कोटा पे आते हैं। जनरल के लिए यहाँ 50% पासिंग मार्क्स रखी गई है और रिजर्व के लिए 45। ज़रूरी नहीं कि आप एंट्रेंस परीक्षा दे रहे हैं तभी ये बात सुनिए। आपके लिए बता दूँ पूरे जितने भी कोर्सेस हैं सबके लिए है। आप रेगुलर अगर MA BA या PG कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं UG PG के तो उनके लिए भी यहाँ पे कट ऑफ वाइज आपको बता दूं कि अगर आप 45% मार्क्स लाते हैं अनरिजर्व कोटा में तो आपको बता दूं कि आप इसके लिए पास हो जाइएगा और आपको 50% जनरल वालों के लिए होता है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपका अगर इतना % मार्क्स आया है तो आप पास हो सकते हैं, वरना आपके लिए यहाँ फेल होने की सिचुएशन है। पर डरिए नहीं, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है अगर आप अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि कैटेगरी कट ऑफ, अब आपका कैटेगरी कट ऑफ तो मैंने जनरल के भी बताया और 78 to 61% तक जाता है। यानी कट ऑफ परसेंटेज पे अगर नंबर वाइज करें तो 78 से 60 के बीच में अगर आपने 61 के बीच में नंबर लाया है तो आप इसके लिए पास हो जाइएगा। OBC 60 से 57, 60 to 57 ये है OBC के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ कुछ अलग सी यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 60 से 54, यानी आप 60 से 54 के बीच में आपका कट ऑफ रखा गया है। इसमें से शेड्यूल ट्राइबल 53 से 52 नंबर लाने पे हो जाएंगे पास
और पीएच यानी पीएच कैटेगरी के 75 से 50। ये रही पूरी कैटेगरी वाइज लिस्ट। मैंने आपको बताया आपकी कैटेगरी कौन सी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको इसमें से जानकारी और मिल पाए। और अगर आपका कैटेगरी इसमें छूट गया है और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इग्नू का जो 2020 से पहले का कट ऑफ था, यानी कि आपने अगर जून में परीक्षा दी है या फिर उससे पहले, तो फिर आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इग्नू असाइनमेंट से भी काफ़ी मार्क्स देता है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इग्नू के असाइनमेंट के लिए 100 अंकों में से 40 अंक होने चाहिए थे। 100 अंक में से आपको 40 अंक होने चाहिए। इग्नू के सभी जो भी आपके पाठ्यक्रम है या फिर कोई भी सब्जेक्ट से आप हैं, आपका 100 में से आपको 40 अंक मिलेगा ही मिलेगा, चाहिए ही चाहिए। तो आपको बता दूं आपको 40 नंबर उससे और बाकी जितने भी बचे नंबर है वो आपको मिल जाते हैं आपके थ्योरी पेपर से। वरना अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आपका 40 नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इग्नू का पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में और पास करने में। टर्म एंड परीक्षा की बात करें तो पासिंग मार्क्स आपकी 100 में से 40 आपके, अगर आपका मास्टर डिग्री थ्योरी के पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर में पास होना चाहते हैं तो क्वालिटी पाने के लिए आपको 100 में से 40 अंक लाना होगा। और बैचलर्स डिग्री के लिए यहाँ पे आपको बता दें 100 में से 35 अंक आपको लाना होगा, यानी 100 में से 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। अब यहाँ पे बता दूं कि दोनों को मिलाकर ये तो रह गई आपके लिए टीटीई के इग्नू पासिंग मार्क्स के लिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर क्या होता है, यदि प्रश्न पत्र सबका अलग अलग क्वेश्चन पेपर, किसी के 70 मार्क्स के थ्योरीज होते हैं, किसी को 50 और किसी के हो जाते हैं 100, किसी का कम्प्लीटली नहीं होता 85, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 70 और 50 की कैटेगरी देखी गई है। आपका कौन सा कैटेगरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, वरना आप नहीं जान पाएंगे और आपकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाएगी। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर फॉलो कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। इग्नू में जो है 70% जिसका 70 नंबर का जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए जो है 25 में से आपको 25 अंक प्राप्त करने होंगे। आपको 25 अंक लाने होंगे, यानी 70 में आपको 25 मार्क्स जो आपको लाने हैं। उसके बाद अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो फिर आपको क्या होगा, तो उम्मीदवारों को बता दो कि यहाँ पे 18 अंक लाने होंगे। मास्टर डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक आपको लाना होगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स तो ज़्यादा ही चाहिए। जो 20 मार्क्स आपको लाने, आपके कितने आए हैं और ये ईजी ही होता है, तो आपके आए हैं या नहीं आप इतना सिक्योर कर ले। दूसरी तरफ हम ये बात कहते हैं कि टर्म एंड परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बहुत सारे आपको पासिंग मार्क्स में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, पर प्लीज़ कन्फ्यूज़न ना रखें, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के पूरा का पूरा प्रेजेंट किया। अब हम बताते हैं कि अगर आपका मार्क्स जो है वो कम आ गया है तो अब आप क्या करें। तो इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्म भरना होता है। अगर आपका मार्क्स इस बार कम आ गया है तो फिर आप क्या करें, तो आपको इसके लिए सिंपली एक जो फॉर्म आता है जिसे कहते हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न, ये होता है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से। इसकी भी परीक्षा आपको देनी होती है, यानी आप चाहें कि आप सोचते हैं कि हमारा मार्क्स कम हो गया है और हम सिर्फ उसी पेपर का मार्क्स 6 महीना बाद नहीं पहले ही देना चाहते हैं, या फिर आप फिर से उसका चेकिंग कराना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पेपर चाहिए होगा। अब देखिए इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, पूरा आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका लिंक तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे ही आपके रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका कैसा रिज़ल्ट आया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे सबकी अलग अलग तारीख होती है, यानी कि जो अप्रैल में यहाँ पे प्रेस्क्राइब डेट सबमिशन के लिए 1 से 30 अप्रैल के बीच में जून एग्जामिनेशन के लिए, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है उसके बाद आप इसे भर सकते हैं। और 1 to 31 अक्टूबर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ये पहले ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम बताते हैं। इसे आपको 4 जून सेशन 2020 के लिए जो भी अपेयर होना चाहते हैं उसके लिए 1 से 30 तारीख के बीच में ये पूरा डेट होता है। इसके लिए आपको फ़ी कितना लगेगा, देखिए पर सब्जेक्ट आपको स्टूडेंट फॉर इंडिया और NRI अलग अलग के लिए रखा गया है। इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए 750 हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ रखा गया है। तो 750 का बहुत कॉस्ट तो हाई है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका 150 के अराउंड लगता है आपका
पूरा थ्योरी का पेपर। उस हिसाब से पेमेंट मोड कुछ ज़्यादा ही है।